अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 कर रहे थे क्लास 9 मैथ की। उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और उसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है। स्टेटमेंट है इसकी, सोल्व दी फॉलोइंग। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है 81 डिवाइडेड बाय 16। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है और इसकी होल पावर है हमारे पास -3/4। इन सारे सवालों में आप लोगों के लिए एक हिंट रहेगी कि आप लोगों ने जितनी भी आपके पास वैल्यू आए मोस्टली आप लोग उनको फैक्टराइज करोगे और फैक्टराइज करने के बाद आप उस वैल्यू को पावर की फॉर्म में लिखोगे। और मोस्टली सवाल सोल्व भी ऐसे होंगे क्योंकि पावर आपकी जो है वो किसी ना किसी जो होल पावर है उसके साथ कटिंग करेगी और आपका सवाल सोल्व होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक है न्यूमरेटर में 81 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 16। सही है, तो हम लोग सबसे पहले इनको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। इसके लिए हम लोगों को वैसे तो 81 9 का स्क्वायर भी होता है और 16 हमारे पास 4 स्क्वायर भी होता है, लेकिन अगर हम लोग इनको स्क्वायर बना लेते हैं तो हमारे पास कटिंग जो है वो 4 के साथ मुकम्मल तौर पर नहीं होगी, बस उसके टेबल में जा सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आए इसकी। अगर हम लोग 81 को फैक्टराइज करें, 3 के टेबल में जाएगा 3 2 6, 8 में से 6 निकल जाएगा तो 2 कैरी बचता है जो कि 1 के साथ लग जाएगा और ये बन जाएगा 21। 3 7 21, 3 9 27 और 3 3 9। फाइनली 3 1 3। तो हमारे पास जो 81 के पेयर बनते हैं 1 2 3 4, ये 3 हमारे पास 3 बार जो है 4 बार जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है। हम इस 81 की जगह पर इसको लिख सकते हैं 3 की होल पावर 4 एंड 16 जो है उसको भी आप लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। वैसे तो ये 2 की पावर 4 होता है, लेकिन आप लोगों के लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो सोल्व कर लेना आप लोगों के लिए बेहतर सॉल्यूशन होता है। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। ये भी सेम देखें 1 2 3 4, ये भी हमारे पास 2 जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 होल पावर 4 और ये ब्रैकेट के ऊपर हमारे पास सेम एज इट इज वैल्यू आ जाएगी -3/4। आगे देखिए, ये मैंने इसको 3 की पावर 4 में लिखने का मकसद भी यही था कि जो इसकी होल पावर है उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4, तो 4 इस 4 के साथ कटिंग कर जाएगा। इसको हम एक और चीज आपको जो स्टेप इसका सिखाना चाहिए, इस वैल्यू में हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो -3/4 है। अगर हम इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ इस फ्रैक्शन की हालत बदलनी है, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो इसकी जो होल पावर है हमारे पास अब +3/4 हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि अगर किसी ब्रैकेट में वैल्यूज हों तो उनकी होल पावर ऊपर वाली और नीचे वाली रकम दोनों की पावर होती है। अगर हम लोग इनको मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 होल पावर 4 मल्टीप्लाई कर जाएगा 3/4 के साथ एंड 3 होल पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 के साथ। ये वाला 4 इससे कट हो जाएगा, ये वाला 4 इससे कट हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 2q, क्योंकि 4 तो कैंसिल हो गया लेकिन उसके पास 3 बचा था, डिवाइडेड बाय 3q। 2q हमारे पास 8 होता है एंड 3q हमारे पास 27 होता है। आप लोग इसको हल भी करवा सकते हो, तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था, आप इसको नोट कर सकते हैं और वरना फिर सिंपल जो है वो टेक्नोलॉजी के दौर में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, तो एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड पार्ट अब हम करेंगे। सेकंड पार्ट की ये हमारे पास वैल्यूज हैं और ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पिछली बार भी सिखाया कि अगर पावर माइनस में है तो हम उसको साइन बदल सकते हैं। सिंपल हमने इस वैल्यू को उलट कर देना होता है। 3 ऊपर था, 3 नीचे लिख सकते हैं और 4 नीचे था, 4 को ऊपर लिख सकते हैं और होल पावर हो जाएगी 2। सिंपल हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पर शिफ्ट कर दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पर 4/9 और इसकी होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय
ये सिंपल मैं आपको पहले भी समझाया, हम लोगों को इसमें सॉल्यूशन जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाता है। हमें कौन सी पावर को कैसे यूज करना है वो हमें आना चाहिए। अब ये देखिए स्क्वायर है ना, अगर इसकी होल पावर, तो ये 4 है हमारे पास वैल्यू, तो 4 2 का स्क्वायर होता है। 3 उसके ऊपर भी अगर स्क्वायर आएगा तो हमारे पास ये वैल्यू सॉल्व होती जाएगी। वैसे ये 7 वाली वैल्यू भी 4/9 है। 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर और 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब। 4/3 होल स्क्वायर, इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदल देंगे और इसके बाद वाली रकम को उलट कर देंगे। और ये भी हम लोगों ने पिछली क्लासेस में सीखा हुआ है। अगर दो फ्रैक्शन के दरमियान डिवाइड आए तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलो और उसके बाद वाली फ्रैक्शन को अपनी जगह चेंज करवा दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ। मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 क्यूब। इस 4 के ऊपर स्क्वायर अलग कर लेते हैं, इस 3 के ऊपर स्क्वायर अलग कर लेते हैं, क्योंकि 4/3 का होल स्क्वायर था तो ये 4 का भी स्क्वायर है एंड 3 का भी स्क्वायर है। 9 3 स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय 4 2 स्क्वायर है और इसकी भी होल पावर क्यूब है। मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 क्यूब। 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये 3 स्क्वायर की पावर है 3, अगर ब्रैकेट के बाय पावर हो तो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई करता है। 2 3 is the 6 डिवाइडेड बाय 2 3 is the 6 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 क्यूब। अब अगर तो कोई चीज कटिंग हो रही है तो हम उसको कटिंग कर सकते हैं, वरना सिंपल हम लोग इनको जो है वो पावर के साथ सोल्व कर लेंगे। जैसे 4 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 की होल पावर 6 ऊपर पॉजिटिव और ये नीचे वाली जो 3 की पावर 2 और ये वाली 3 की पावर 3। चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। 3 स्क्वायर एंड 3 की पावर 3, ये होल पावर ऐड होके हो जाएंगी 3 की होल पावर 5 मल्टीप्लाई बाय साथ हमारे पास है 2 की होल पावर 6। 4 होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की होल पावर 6, ये 5 जब ऊपर जाएगी तो -5 हो जाएगी और बेस अगर सेम है तो ये 6 में से माइनस हो जाएगी। डिवाइड 2 की होल पावर 6, 4 होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 में से 5 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, जिसको अगर हम नाम भी लिखें तो मसला नहीं है। 2 की होल पावर 6 अगर हम वैल्यू लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। 2 2 is the 4, 4 2 is the 8, 8 2 is the 16, 16 2 is the 32 and 32 2 is the 64 आ जाएगा। अच्छा, ये साइड से मैंने आप लोगों के लिए जगह बना ली। वो हमारे पास वहां पर मौजूद था 4 होल पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 256 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 64। 256 अगर ये 64 इसको कट करेगा तो 4 के टेबल में आएगा। 64 4 is the 256, तो 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 3 is the 12। नोट कर लें और या चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। 1.2 का थर्ड पार्ट आप लोग खुद करेंगे सोल्व और फोर्थ वाला पार्ट मैं करवा रहा हूँ। अगर आप लोगों को थर्ड पार्ट ना आए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं ताकि मैं फिर अगली वीडियो में वो भी आपको समझा दूँ। अच्छा, तो इसको हम सोल्व करना शुरू करते हैं। सिंपल मैं डायरेक्ट इसको सोल्व करूँगा। इसमें देखें हमारे पास बेस x, y एंड z है, सही है। तो ये अगर फ्रैक्शन आ जाए हमारे पास तो फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो x की पावर 14, x जैसे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है इसको एज इट इज लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय y होल पावर 21 और नीचे देखें डिनोमिनेटर में y होल पावर 14 है। बेस सेम है y 14 और y 21, इनकी बेस हमारे पास है y,
सही है। तो 21 में से 14 माइनस कर जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जी होल पावर 35, नीचे सेम जी की पावर 16, तो ये होल पावर में से 35 में से माइनस कर जाएगा क्योंकि बेस सेम है। उस स्क्वायर रूट को मैं खत्म कर दूंगा और इसकी जगह पे मैं 1/2 लगा दूंगा। x होल पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y, 21 माइनस 14 7, g होल पावर 35 में से अगर 17 हमारे पास माइनस हो जाए तो ये बचेगा हमारे पास 18 होल पावर 1/2। इतना भी अगर हम लोग आंसर लिखना चाहें तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा सोल्व हो रहा है तो हम लोग इसको कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर x, y एंड z है, उसकी होल पावर 1/2, तीनों के साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। y होल पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय g 18 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 1 2, 2 7 14, इसकी कटिंग नहीं होगी। x 7 1 7 आ जाएगा और y 7/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय g 2 1 2, 2 9 18 हो जाएगा, तो g 9 1 9। अभी ये पावर हमने मल्टीप्लाई करवा ली। वैसे तो ये भी हमारे पास आंसर ही है, लेकिन अगर 7/2 है फ्रैक्शन की सूरत में तो हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो हमारे पास x7 एंड z9 ये स्क्वायर रूट की पावर से बिल्कुल आज़ाद है, लेकिन जो y 7/2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y होल पावर 7 और स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि जो फ्रैक्शन के नीचे होता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा और ऊपर वाली हमेशा उस वेरिएबल की एक्सपोनेंट होती है। ये हमारा था इसका फोर्थ वाला पार्ट। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये अभी तक वाले सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इस एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5 वाला पार्ट, और ये पार्ट भी इम्पोर्टेंट है और इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में एक लॉन्ग पोर्शन बनेगा, वो भी आपको करवाएंगे। उससे पहले आपको ज़रूरी है कि उसका कॉन्सेप्ट समझने से पहले आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट समझें। अब इसमें सिंपल मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जितनी भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो फैक्टराइज होंगी। फैक्टराइज होने के बाद हम उसको किसी ना किसी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, और 6-7 क्लास में हम लोगों ने किसी वैल्यू को कैसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना होता है वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चले अभी इस वाले में आते हैं। हमें नजर आ रहा है कि सारी रकम के अंदर 5 25 25 5 5 5 और 25, मतलब ये हमारे पास बेस जो है वो सबकी 5 रहेगी। 5 मल्टीप्लाई बाय, अजान सुन लें, अजान का ब्रेक खत्म हो गया है और भी शुरू करते हैं। 25 का हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो 5 5 25 ही आता है। होल पावर n प्लस 1 माइनस 25 को हम लिखेंगे 5 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और होल पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 और होल पावर, ये 5 के साथ वैसे मल्टीप्लाई ही कर रही है, अगर हम इसको करना चाहें तो भी कर सकते हैं क्योंकि ये 5 की होल पावर है 1। इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा। 5 बेस हमारे पास सेम है, 2n इस तरफ हमारे पास n वाली कोई वैल्यू नहीं है, इसको एज इट इज लिख देंगे। काउंटिंग यानी कि इंटीजर हमारे पास मौजूद है जिसको हम लोग होल नंबर कह लें या फिर हमारे पास नेचुरल नंबर कह लें। 1 + 3 ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 होल स्क्वायर और होल पावर हमारे पास है n + 1। ये भी सेम एज इट इज जैसे हमने पहले किया उसको ऐसे करेंगे, लेकिन पहले हम स्क्वायर को होल पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय n 2n हो जाएगा प्लस 2 1 2 माइनस बेस सेम है हमारे पास तो इसमें भी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2n प्लस 2 हो जाएगा। अब इसमें देखें 5 होल पावर 2n प्लस 4 माइनस 5, ये 2 जो है वो n + 1 से मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि एक्सपोनेंट
अगर ब्रैकेट के अंदर है और बाहर भी उसके एक्सपोनेंट है तो वो आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं। 2n प्लस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बता देता हूँ आपको। ये देखिए 5, ये हमारे पास वैल्यू, इस पूरी वैल्यू में 5 2n प्लस 2 हमारे पास कॉमन है। हम इसको कॉमन निकाल लेंगे। 5 2n प्लस 2, तो ब्रैकेट के अंदर पहले वाली वैल्यू हमारे पास 5 थी, उसकी जगह पर हम लोग 5 लिख लेंगे माइनस, और 5 2n प्लस 2 ये हमने बाहर कॉमन ली हुई है तो इसकी जगह पर फिर हम लोग 1 लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय सेम, अगर ऊपर हमारे पास 5 होल पावर 2n प्लस 2 है, अगर नीचे भी हमारे पास इसी तरह की वैल्यू बन जाए तो फिर हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम आ जाएगी और हम उसको कैंसिल कर सकते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को मजीद सोल्व कर सकें। कॉमन ले लेंगे हम इन दोनों में से 5 2n होल पावर प्लस 2। ये देखिए हमारे पास था 5 2n प्लस 4, उसमें से हमने 5 2n कॉमन ले लिया, यहाँ पर है प्लस 4, लेकिन जो हमारे पास कॉमन है वो प्लस 2 ही है, तो हमारे पास 5 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा माइनस 5 2n प्लस 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पर हमारे पास 1 आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू सेम है हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 स्क्वायर 25 बनेगा, उसमें से माइनस हो रहा है हमारे पास 1, 4 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1 24 आ जाएगा। हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए 4 1 4 4 6 24 कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/6। 5 वाला पार्ट मैंने आप लोगों को करवा दिया था, 6 वाला आप अपने होमवर्क के तौर पर करेंगे, अगर नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं। 7 वाला पार्ट भी हमारे लिए शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि इस साल के बोर्ड के एग्जाम में भी इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 में से लाजमी आएगा। सबसे पहले हम लोग इन पावर्स को माइनस में है प्लस में करेंगे। 64 हमारे पास, इसको माइनस की पावर को पहले सोल्व करने की बजाय हम लोग इसकी पावर ही सोल्व कर लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शन तो है नहीं तो आसान हमारे पास यही रहेगा। 64 हमारे पास 4 क्यूब हो सकता है, वैसे तो ये 8 8 64 ही होता है, लेकिन पावर में हम देखेंगे क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में 3 है तो हम लोग चाहेंगे कि ये कोई क्यूब वाली पावर ही बने, और 4 क्यूब हमारे पास 64 ही होता है। 4 4 16 16 4 64 होल पावर -2/3 डिवाइड 9 को हम लोग बोल सकते हैं और इसकी होल पावर -3/2। इस 3 को इससे कट कर सकते हैं और इस वाले 2 को इससे, वैल्यू बचेगी 4 होल पावर -2 और डिवाइडेड बाय, डिवाइड को मैं फ्रैक्शन के तौर पर डायरेक्ट लिखता हूं और 3 की हमारे पास पावर बच जाएगी -3। अगर हम इसकी ऊपर पावर चेंज करते हैं जैसा मैं आपको ऊपर ही बता रहा था फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो हमें इस क्वेश्चन को जो है वो मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ना था और कॉम्प्लेक्स होना था क्योंकि इसके नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर 1 आना था, तो 1 को ऊपर और नीचे शिफ्ट करने से बेहतर था कि हम लोग इसको इस तरह कर लें। अब ये देखिए जो ऊपर पावर है माइनस की, अगर नीचे चली जाएगी तो अपना साइन बदल लेगी। सेम इसी तरह अगर 3 की पावर हमारे पास -3 है, इसको अगर हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये अपना साइन बदलेगी, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे 3 क्यूब ऊपर ले जाएंगे एंड 4 स्क्वायर नीचे, और इनकी पावर भी हमारे पास पॉजिटिव होगी। 3 क्यूब हमारे पास 27 होता है एंड 4 स्क्वायर हमारे पास 16 होता है। मजीद इससे ज्यादा ये दूसरे के साथ कभी कर नहीं पाते, तो यही हमारा आंसर होगा। नोट कर लें।